अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं क्रिप्टो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ। और आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके दो रीज़न हैं। एक तो दोस्तों साल का आखिरी दिन है आज, और अगला जो साल स्टार्ट होने वाला है उसमें मार्केट कैसा बिहेव करेगी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉप डाउन एनालिसिस होंगे, बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी करेंगे। बिगर टाइम फ्रेम पर इसलिए करेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मिड टर्म के बारे में मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो मार्केट कहाँ तक डंप करने वाली है या कर सकती है आने वाले दिनों में। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, उन्होंने आज से पहले मुझे नहीं देखा, तो उनको भी आइडिया होना चाहिए कि आसिफ भाई का शुरू से लेकर अब तक क्या ख्याल था मार्केट के बारे में, मार्केट ने कैसा बिहेव किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मार्केट कैसा बिहेव करने जा रही है। सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आप वीडियो देख लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ महीनों तक कम से कम आपको मार्केट के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों अहम मौकों पर आप ना सिर्फ के मार्केट में शॉर्ट करके बल्कि साथ साथ लॉन्ग करके भी प्रॉफिट कमा पाओगे। बिना किसी तरीके दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, बट उससे पहले अगर पहली दफा चैनल पे आए हो तो पहला काम ये कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल जाए। वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना अपने फीडबैक के साथ आप दोस्तों ने नहीं भूलना है। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि बिटकॉइन ने जब 69,000 तक का सफर तय किया था, टॉप मारा था, आपको याद होगा, तब हर कोई जो है वह टॉप की बातें नहीं कर रहा था। हर कोई ये बातें कर रहा था कि अब यहां से जो बिटकॉइन है वो 1 लाख तक का सफर करेगा। अब वहां पर दोस्तों वो टाइम था कि जब हमने ये चैनल जो है शायद अभी स्टार्ट नहीं किया था, इसके कुछ अरसे बाद ही मैं चैनल स्टार्ट किया था, बट इससे पहले मेरा एक ग्रुप ऑलरेडी छोटा सा मेरे स्टूडेंट्स के साथ वो मौजूद था। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, बट वहां पर वो सब गवाही देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैंने आपको इस टॉप पर बता दिया था कि इसके बाद अब आप लोग तमाम प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर लो और साइड पर हो जाओ। यहां मैंने ये नहीं बताया था कि बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है, पर मैंने ये जरूर बताया था कि इसके बाद आपके तमाम प्रॉफिट्स वगैरह वो बुक हो जाने चाहिए। और यहां पर अब आप लोगों ने बिल्कुल लालच नहीं करना। मैं दोस्तों कहां पर बिल्कुल बेरिश होना स्टार्ट हो गया था, मैं वो आपको पॉइंट बताऊं कि जब पहली दफा जब बिटकॉइन ने अपना जो स्ट्रक्चर था, एक बहुत जबरदस्त बुलिश स्ट्रक्चर था, वो ब्रेक किया, तब मैं प्रॉपर तरीके से यहां पर बेरिश हो चुका था। और वो कब हुआ था मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, टेक्निकली भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कब हमेशा अपने बाइस वगैरह को तब्दील करना चाहिए, कब हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है अब अपना रुख बदलने वाली है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, पर आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों अभी। तो बिटकॉइन ने टॉप 269,000 के एरिया में क्रिएट किया। वहां तक जो प्राइस एक्शन है वो मुसलसल हमारा अप ट्रेंड की तरफ गामजन था, कोई टेंशन नहीं थी। परफेक्ट हमारा एक हायर लो का प्राइस एक्शन चल रहा था। और एज ए ट्रेडर दोस्तों जब भी हमने हमारा एक हायर हाई का पॉइंट मिलता है इस पॉइंट के ऊपर, तो हम तलाश करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आना चाहिए मूव, आना चाहिए हायर लो का मूव। ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, बट वो किसी सूरत भी प्रीवियस हमारा जो हायर लो का पॉइंट है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर हमारा एक हायर लो का पॉइंट आया और यहां से बाउंस बैक भी मिला। बट यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए था हायर लो के बाद, वो होना चाहिए था, अगर इस ट्रेंड को इंटैक्ट रहना था तो वो होना चाहिए था इस पॉइंट से ऊपर, यानी कि एक नया हमें हमारा हायर हाई मिलना चाहिए था। बट यहां पर हमें हमारा कोई हायर हाई नहीं मिला। और यहां पर पहली वार्निंग थी प्राइस एक्शन की तरफ से कि मामला थोड़ा सा यहां पर गंभीर है, संभल जाओ। तभी मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर उनको समझाया था कि आपको बाहर आ जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट्स वगैरह बुक करके। बहरहाल यहां तक फिर भी हमारा जो प्राइस एक्शन है वो ब्रेक नहीं हुआ था। उम्मीद बाकी थी कि नहीं यार शायद यहां से वापसी हो सकती है, तो यहां तक कोई टेंशन नहीं थी। बट इसके बाद जो मूव आया दोस्तों, एक कमजोर बाउंस बैक के बाद वो ये आया कि जो हमारा एक प्राइस एक्शन बना हुआ था जहां पर बिटकॉइन अपना मुसलसल एक अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन लेके चल रहा था, वो इस पॉइंट पर ब्रेक हुआ। अब यहां पर दोस्तों कोई भी ट्रेडर होगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, जब इतना जबरदस्त एक अप ट्रेंड मिल रहा होगा उसके बाद इतना मजबूत प्राइस एक्शन टूटेगा, तो यहां पर क्लियर कट एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है। कहां बनती है मेरे भाइयों, कि जब दोबारा एक रीटेस्ट होगा और रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर प्राइस दोबारा डिविएट नहीं करेगी, तो मतलब क्लियर एक शॉर्ट की पोजीशन यहां पे ओपन होनी चाहिए। काफी लोगों ने की भी होगी, बहरहाल यहां पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनती थी। उसके बाद दोस्तों फिर हमारा जो है प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन मजीद गया, मजीद एक नया हमें एक लोअर लो मिला,
फिर एक लोअर हाई मिला, यानी कि अब जहां पर तो कंफर्म हो चुका था कि अब जो है प्राइस वो प्रॉपर बेयर मार्केट में अब दाखिल हो चुकी है। बट अभी तक भी दोस्तों, क्योंकि हमारा एक ये पॉइंट, हमारा जो एक बहुत जबरदस्त ब्रेकर पॉइंट था वो इंटैक्ट था ये पॉइंट, तब तक भी चांसेस थे कि मार्केट यहां से भी वापसी ले सकती है। बट जिस टाइम दोस्तों यहां पर आके ये एरिया टूटा, यानी कि हमारा जो ब्रेकर पॉइंट है वो टूटा, तब मुझे कम से कम कोई शक बाकी नहीं रहा। और यहां पर वो पॉइंट है जब मेरा यूट्यूब चैनल भी चल रहा था, आप पूरी वीडियोस की हिस्ट्री निकाल के देख लो कि यहां तक तो मैंने क्लियर कट ऐलान कर दिया था कि जिसकी जो भी पोजीशंस हैं थोड़े बहुत लॉस के अंदर हैं चाहे प्रॉफिट के अंदर है, उनको क्लोज करो। एक बड़ी बेयर मार्केट अब आ चुकी है, ट्रिगर हो चुकी है, और अब उसकी तैयारी करो। और उसके बाद दोस्तों फिर बिटकॉइन एक बेयर फ्लैग के अंदर दाखिल हो चुका था इस पॉइंट पर, और उसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका था। और शायद यही वो पॉइंट होगा जहां पर काफी लोग, आप में से ऐसे लोग होंगे जो मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया होगा, जिन्होंने, जब मैंने यहां पर क्लियर कट कहा था कि जो हमारा 12,000 से लेकर 16,000 तक का है वो मुझे बॉटम दिखाई दे रहा है, काफी लोग वहां पर हंस भी रहे थे मुझ पे, बट मैंने वहां पर एक ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया हुआ था। और इसके बाद मैं इतना बेरिश था कि शायद मुझसे ज्यादा बेरिश पूरी मार्केट में कोई नहीं होगा। काफी लोग वहां पर ये कहना शुरू हो गए थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि यार मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाती तब भी तुम बेरिश होते हो, मार्केट नीचे जाती तब भी तुम बेरिश होते हो, तुम पॉजिटिव कब होते हो? तो मेरे भाइयों, मैं अपने चार्ट्स को देख रहा था, जो मेरे चार्ट्स मुझे बता रहे थे वही मैं आप लोगों को समझा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसके बाद इज्जत भी रखी, और फिर मार्केट आपके सामने है कि अब कहां पर बैठी हुई। और फिर एट दी एंड दोस्तों जो बेयर फ्लैग बन रहा था, बहुत ज़बरदस्त बेयर फ्लैग बन रहा था, काफ़ी लंबा चला था, वो यहाँ से टूटा, ब्रेक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ नीचे की तरफ, और यही वो पॉइंट था जहाँ पर लोगों की फिर थोड़ी बहुत चीखें वगैरह निकली। बट मुझे अभी भी याद दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो हकीकत को डिनाई कर रहे थे, और इस बेयर फ्लैग में जाने के बावजूद लोग ये बातें कर रहे थे कि नहीं यार, लास्ट टाइम भी इसी पॉइंट से 29,000 से हमें बाउंस बैक मिला था, इस बार भी मिलेगा। बट अगर आपको याद हो मेरे भाइयों, तो यहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर कर बताया था कि मामला पहले से बहुत डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि जहां से लास्ट टाइम बाउंस बैक मिला था इस बार भी मिलेगा। और मैंने यहां पर भी क्लियर कहा था कि आप लोग बिल्कुल कोई बाइंग वगैरह मत करो, जो खरीदा है शॉर्ट टर्म के लिए वो सेल कर दो और एक नए डंप की तैयारी करो। बहरहाल दोस्तों, एट दी एंड ये बेयर फ्लैग भी टूटा। अच्छा, यहां पर एक और हमने चीज़ देखी इस पूरी बेयर मार्केट के अंदर कि बेयर फ्लैग जो है ना वो बड़े बने, और जब भी बने वो टूटे हैं। मतलब बिगर टाइम फ्रेम के अंदर देखो, डेली के अंदर, वीकली के अंदर बेयर फ्लैग जब भी बना है ना इस मार्केट में, बेयर मार्केट में, वो टूटा ही है नीचे की तरफ। वैसे ही दोस्तों फिर ये बेयर फ्लैग भी टूटा नीचे की तरफ, और एक और डंप, अच्छा खासा डंप हमें देखने को मिला। और ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां पर ये सो कॉल्ड गुरुज जो है आपको बताना शुरू हुए कि नहीं यार, बेयर मार्केट अब ट्रिगर हो चुकी है और अब बिटकॉइन जो मजीद नीचे जाएगा। बट एक मिसाल है ना, एक मुहावरा है बड़ा पुराना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो इन पे सादिक चीज़ बैठती है कि जब बताना चाहिए था, जब बेयर मार्केट ट्रिगर हो रही थी, वार्निंग्स दे रही थी, तब ये लोग डिप बाय करवा रहे थे आप लोगों से, तब ये बोल रहे थे मजीद खरीदो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, और ये नहीं बता रहे थे कि अब आप लोगों को नहीं खरीदना चाहिए और नीचे के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए। और इन लोगों की वजह से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास अब यहाँ पर, जबकि बहुत अच्छी प्राइस पर ऑल्ट कॉइन्स मिल रहे हैं और चांसेस है कि मजीद नीचे मार्केट जा सकती है, वहाँ पर उनके पास स्पेंड करने के लिए कुछ मौजूद नहीं होगा। वो तमाम का तमाम पोर्टफोलियो जो है ऊपर ही बाय करके अब यहाँ पर फंस के बेचारे बैठे होंगे। बहरहाल दोस्तों, ये था हमारा इस बेयर मार्केट का प्राइस एक्शन, इसकी हिस्ट्री। अब आते हैं मेन चीज की तरफ। आपका ये सवाल कि मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10,000 से लेके 13,000 का जो एरिया है वो हमारा बॉटम हो सकता है। और ये मैं बता दूं दोबारा से, ये आज से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं दूसरे लोगों की तरह। मेरी ये एक्सपेक्टेशन, मेरी ये प्रेडिक्शन आपको तब से मैं दे रहा हूं कि जब हमारा 40,000 का एरिया ब्रेक हुआ था, वहां से मैंने आपको ये नंबर्स क्लियर कट दे दिए थे कि 10,000 से 16,000 के दरमियान जो है हमारा एक पूरा जो प्रॉपर बॉटम है वो हमें दिख सकता है। बहरहाल दोस्तों, यहां पर आप लोगों को ज्यादा मैं तफसील में लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप लोग इस जो बेयर फ्लैग बना है हमारा प्रीवियस, इसके पोल को अगर मेजरमेंट ले लो इसकी, तो आपको आइडिया होगा कि इस बेयर फ्लैग के हिसाब से 42% का, 42 से लेकर 43% का ब्रेकडाउन जो है हमें दिखना चाहिए था। अब थोड़ा ऊपर करता हूं और आपको दिखाता हूं कि अब तक कितना ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है इस बेयर फ्लैग से। तो अभी तक मेरे भाइयों हमें मिला है सिर्फ तकरीबन 31% का ब्रेकडाउन। और अगर हम लोग नीचे लेके जाएं इस प्राइस को और यहाँ 43% पे लेके जाएं, तो ये नंबर हमारे सामने आता है 12,700 का नंबर इस बेयर फ्लैग के हिसाब से। और क्लियर कट चीख के यहां पर हमें ये बेयर फ्लैग बता रहा है कि मेरा टारगेट अभी हिट नहीं हुआ है। अब इससे तो नीचे आएंगे और लास्ट हम बेयर फ्लैग को देखें जो भी रिसेंटली हमारा ब्रेकडाउन हुआ है। इस बेयर फ्लैग को भी आप देख लो, इसके पोल को भी नाप लो,
तो आपको आइडिया होगा कि इसका भी साइज जो है वो 24% है, यानी कि ऊपर वाला बेयर फ्लैग भी 12,500 को इंडिकेशन दे रहा है कि वहां तक जा सकता है बिटकॉइन की प्राइस, और इस बेयर फ्लैग को नापो तो 24% की जो प्राइस बनती है वो वही बनती है जो हमारा ऊपर वाला बेयर फ्लैग हमें इंडिकेट कर रहा है। यानी यहां पर हमें दो क्लियर कट दो जो बेयर फ्लैग्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो 12,000 से लेकर 13,000 का एरिया है वो हमें दिखाई दे सकता है। और मैं समझता हूं दोस्तों कि तकरीबन 10,000 से लेकर 13,000 के दरमियान ही बॉटम हमें मिल सकता है, और ये अगले साल के पहले क्वार्टर के हमें अंदर जो हमारा साल जो आ चुका है, जो स्टार्ट हो चुका है, इसके पहले क्वार्टर में हमें ये बॉटम दिख सकता है। उसके बाद आपको एक बहुत ज़बरदस्त थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक जरूर दिखाई देगा, एक रिलीफ रैली दिखाई देगी, जो कि हमेशा हमने जो पिछली हमारी बेयर मार्केट्स हैं उनके अंदर देखा है। और वो कहां तक जाएगी जब वो मौका आएगा इंशाल्लाह बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान में रखो, ये हो रही है बिगर टाइम फ्रेम की बात, वीकली की बात हो रही है, डेली की बात हो रही है। ये वो बात हो रही है जो 50,000 के एरिया से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और आज भी वही समझा रहा हूं कि जो टारगेट्स हमारे तब थे वही टारगेट्स हमारे आज भी हैं। बट यहां पर एक बात मैंने पिछले दिन और की थी मेरे भाइयों, मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारा 69,000 का एरिया चल रहा था और वो टूटा, हमारा जो बेयर मार्केट है वो ट्रिगर हुई, हम लोग सुपर बेरिश मोड में चले गए। उसके बाद दोस्तों अभी तक हम लोग सुपर बेरिश ही रहे, बट ये वो पॉइंट है जहां पर अब हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए। न्यूट्रल गियर में क्यों आना चाहिए कि अगर हम न्यूट्रल गियर में नहीं आएंगे तो हम खरीदेंगे कब? यानी कि दोस्तों अगर 69,000 में भी सुपर बेरिश है और आज भी जब प्राइस हमारी 85% डाउन हो चुकी है तब भी अगर हम लोग सुपर बेरिश ही रहेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा। और ऐसे ही लोग होते हैं जो पूरी बेयर मार्केट में कुछ बाय नहीं करते और एट द एंड जब बाय करने का टाइम होता है तब भी बाय नहीं करते और उनके हाथ से फिर जो बॉटम होता है वो निकल जाता है। याद रखें, बॉटम ऐसा नहीं है कि बॉटम पे प्राइस आएगी और आपको कोई 1-2 दिन का टाइम देगी, वो क्विकली आता है और क्विकली गुजर भी जाता है। तो हमें अब SIP स्टार्ट करना चाहिए, बाइंग आपको लाजमी करनी चाहिए, और मेरा यही मशवरा होगा कि पार्ट्स में अपनी SIP को स्टार्ट करो। काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया होगा, और मेरी तरह का किसी ने यहाँ पर 68% बाइंग कर लिए तो उसको लास्ट टारगेट का वेट करना चाहिए। अदरवाइज जिसे नहीं बाइंग की है, मेरा मशवरा होगा कि कम से कम 20 से 25% तक आपको अब इस पॉइंट पर बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये दोस्तों हमारी बिगर पिक्चर के बारे में, बिगर टाइम फ्रेम के बारे में हमारे थॉट्स थे, मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन थी। 50,000 की वैल्यू से मेरे ये थॉट्स चल रहे हैं और ये मेरा एक प्रेडिक्शन चल रही है। आज भी वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। आप लोगों को बताने का आज ये मकसद सिर्फ ये था, साल का आखिरी दिन है, तो जो लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए कि बिगर पिक्चर के बारे में आसिफ भाई के ख्यालात नहीं बदले हैं। हम जो भी यहाँ पे लेवल ट्रेडिंग करते हैं वो हमारी डे ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है। जाहिर सी बात है, इतनी लंबी बेयर मार्केट चल रही है और अगर हम लोग कुछ बाय करते ही नहीं तो कमाते कब? तो हम लोगों ने बाइंग कभी नहीं छोड़ी है शॉर्ट टर्म की। हम लोग लेवल टू लेवल बाय करते हैं, लेवल टू लेवल खरीदते हैं और प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, इसी के अंदर एक लेवल है हमारे पास ये, और इसके अंदर ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक इनवैलिडेशन पॉइंट के साथ इस एरिया में हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है, और 2 दफ़ा बाइंग करके 2 दफ़ा प्रॉफिट हमने बुक भी किए हैं। एक दफ़ा मैंने आपको यहाँ बाइंग करवाई थी और 3 टारगेट्स इसके दिए थे। पहला टारगेट हमारा ये था, ये एरिया, और सेकेंड टारगेट हमारा ये वाला एरिया था, और थर्ड टारगेट मेरा जो 17,300 का एरिया है, 17,250 से लेकर 300 का एरिया, जो कि हमारा लिक्विडिटी एरिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एरिया भी एक दफ़ा हिट होना चाहिए, बट ये अनफॉर्चुनेटली इस बार हिट नहीं हुआ था, और दोबारा जो है हमें हमारे सेकंड टारगेट को अचीव करने के बाद दोबारा से मार्केट नीचे गई। फिर दोबारा मैंने आपको इस पॉइंट पर बाइंग करवाई थी शॉर्ट टर्म की, इसका भी एक टारगेट हिट हुआ था। एक टारगेट मैंने आपको यहाँ पर दिया था और सेकंड टारगेट मैंने वही दिया था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो लिक्विडिटी है, हमारा एरिया है 17,250 से लेकर 300 का एरिया, ये वाला एरिया वो हिट हो सकता है। इस बार भी वो एरिया हिट नहीं हुआ था और दोबारा से काफ़ी हार्ड रिजेक्शन हमें दिखाई दी थी, और इस बार एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन ने नीचे की तरफ जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट की तो मैंने आपको एक और एंट्री पॉइंट दिया था कि 16,300 से लेकर 16,600 के एरिया में आप लोग बाइंग कर सकते हो। तो आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी इस पॉइंट पर और कहा था कि इस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन की प्राइस जो है वो टैप कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक उसी पॉइंट से जहां पर ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी वहां से बिटकॉइन ने वापसी की है
और अभी देखें तो यहाँ पर इससे अपने इस एरिया में रिजेक्शन मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है। अभी कौन सा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपको आइडिया हो चुका होगा, आप सीख चुके होंगे अब तक कि ये है हमारा वो पॉइंट कि जब बिटकॉइन इसे ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकर बन जाएगा हमारा, और इसको होल्ड करने के बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है तो बहुत आसानी के साथ जो ऊपर के हमारे टारगेट्स हैं, दो टारगेट्स कम से कम 16,750 और 16,090, वो बड़ी आसानी के साथ फिर हिट हो जाएगा। उसके लिए शर्त ये है कि बिटकॉइन अपने इस ब्रेकर पॉइंट को ब्रेक करे। ये वाहिद पॉइंट है जो इस टाइम बिटकॉइन को ऊपर के एरियाज को हिट करने से रोक रहा है। और यहाँ पर बिगर पिक्चर दिखाने का दोस्तों मकसद ही आपको ये है, ये बताना है कि बिगर पिक्चर के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब नीचे के एरिया छूटेंगे तो ही बॉटम आएगा ना। तो लेवल टू लेवल ट्रेड करने का एक इनवैलिडेशन पॉइंट लेके चलने का फायदा ये होता है कि उस बीच में आप 3 से 4 दफ़ा प्रॉफिट्स कमा चुके होते हो। 3 से 4 दफ़ा प्रॉफिट कमाने के बाद अगर आपका इनवैलिडेशन पॉइंट हिट भी होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 3 ट्रेड्स अब तक हमने ली हैं। इस ट्रेड को मिलाकर अगर ये ट्रेड अपने स्टॉप लॉस को हिट भी करेगी तो आप प्रॉफिट के साथ ही बाहर आओगे। बहरहाल इस वक्त तक आप सब लोग प्रॉफिट के अंदर हो और चाहो और रिस्क फ्री रहना चाहते हो तो अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री से ऊपर ला सकते हो। तो वीकेंड दोस्तों हमारा खत्म हो जाए, नए साल का आगाज हो जाए तो इंशाल्लाह जो मार्केट सिमट कर चल रही है काफ़ी लंबे पीरियड से, जो आप लोगों को बोर कर रही है, वो बोरियत आपकी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साल के पहले 2-3 दिन के अंदर ही आपको कोई बड़ा मूव दिखाई दे सकता है, तो आप लोगों ने उसके लिए तैयार रहना है। फिलहाल के लिए दोस्तों हमारी ये ट्रेड कंटिन्यू है और आप लोग इससे कंटिन्यू रख सकते हो अपने स्टॉप लॉस के साथ। जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेड सेफ करना चाह रहे हो तो अपनी एंट्री से ऊपर ले आओ, अदरवाइज अगर चाहो तो इनवैलिडेशन पॉइंट के साथ भी चल सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को भी लाजमी ज्वाइन कर ले दोस्तों, खास तौर पे वो यूजर्स जो टेलीग्राम पर मौजूद हैं या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि वहाँ पर ट्रेड सिग्नल्स की तादाद हम मजीद बढ़ाएंगे, फ्री ट्रेड सिग्नल्स की। इसके अलावा डिस्कॉर्ड पर भी बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट पिछले दिनों हुई हैं, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में जो बेहतर लगता है उसको ज्वाइन करो। बट ये ध्यान रखना कि लिंक वही इस्तेमाल करना जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, किसी फेक लिंक के थ्रू किसी स्कैमर के हत्थे मत चढ़ जाना। इसी के साथ दोस्तों आपको रिमाइंड करवा दूं कि बिटगेट पर तो काफ़ी पीरियड से खैर कॉपी ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा एक और नई अनाउंसमेंट ये है कि फेयर डेस्क को भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी जो प्रोफाइल है कॉपी ट्रेडिंग की वो लाइव हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू नया अकाउंट बना लो और उसके बाद मेरी ट्रेड्स कॉपी करना चाहो तो वहाँ पर प्रोफाइल लिंक भी मौजूद है, उस पर क्लिक करके मेरी ट्रेड्स को आप लोग कॉपी कर सकते हो। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।